ओम शांति। ओम शांति। आज 7 मई 2026 है और अगर हम जरा सोचें ना कि दुनिया की सारी महाशक्तियां, मतलब सारे देश, उनकी सेनाएं, बड़े बड़े राजनेता, अगर वो सब एक टेबल पर बैठ जाएं और ये तय करें कि आज से हम पूरी दुनिया पर बस एक ही राज्य, एक ही नियम लागू करेंगे, तो क्या वो मतलब स्थायी रूप से एक शांतिपूर्ण और अद्वैत दुनिया बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। भौतिक दृष्टि से शायद ये हमें मुमकिन लगे, लेकिन ईश्वरीय विधान कहता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, क्योंकि हथियारों या राजनीतिक दबाव से ना जमीन जीती जा सकती है, लेकिन दिलों पर राज नहीं किया जा सकता। बिना योग बल के एक अद्वैत राज्य की स्थापना असंभव है। और आज की हमारी इस गहरी आध्यात्मिक चर्चा में हम इसी रहस्य को समझेंगे कि सच्ची शांति किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण से आती है। सही कहा। बाहर की दुनिया जिस चीज को ताकत मानती है ना, वो असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये चर्चा हमें उसी भ्रम से बाहर निकालकर उस वास्तविक शक्ति की ओर ले जाती है जो पूरी सृष्टि को बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले आज के मुख्य सार को गहराई से समझते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम अभी ईश्वरी गोद में हो। हाँ, ईश्वरी गोद में हो, सिर्फ इन शब्दों को महसूस करने से ही जैसे सारी दुनिया की चिंताएं खत्म हो जाती हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें भौतिक आंखों से परे देखने की शक्ति देता है। और इसी आधार पर जो आज का मुख्य प्रश्न और उत्तर है, उससे मैं बिल्कुल जस का तस पढ़ता हूं, क्योंकि इसका एक एक शब्द बहुत अर्थपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल पढ़िए। प्रश्न: अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर: योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ये लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। वाओ, ये जवाब अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडाइम बदल देता है। बाबा ने यहाँ भौतिक शक्ति यानी बाहुबल और आध्यात्मिक शक्ति मतलब योग बल के बीच की लकीर को इतना स्पष्ट कर दिया है। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। लेकिन मैं सोच रही थी, अगर हम ज्ञान मार्ग के अभ्यासी हैं तो हम ये तो जानते हैं कि हम शरीर नहीं, एक बिंदी मिसाल आत्मा है। हम 5000 वर्ष के चक्र को भी समझते हैं। फिर भी जब हमारे खुद के शरीर में कोई बीमारी आती है या कोई कष्ट होता है, तो हम तुरंत अपनी उस बिंदी वाली पहचान को भूल जाते हैं और इस किराए के घर यानी शरीर को ही अपना सच मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि क्या है ना, देह अभिमान की जो आदत है वो पिछले 63 जन्मों से हमारी आत्मा में बहुत बहुत गहरी छप चुकी है। जब बाबा कहते हैं कि हम एक आत्मा हैं और ये शरीर सिर्फ कर्म करने का एक साधन है, तो इसे सिर्फ एक जानकारी की तरह नहीं लेना है। मतलब सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल, इसे एक मैकेनिज्म की तरह समझना होगा। जैसे मान दीजिए कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है। वो उस मकान की साफ सफाई करता है, उसकी मरम्मत भी करवाता है, लेकिन अगर उस मकान की कोई ईंट गिर जाए तो वो रोने नहीं बैठ जाता। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि वो उसका असली घर नहीं है। बिल्कुल, वो जानता है कि वो मकान उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। हमारी समस्या ये है कि हमने इस किराए के शरीर के साथ अपनी पहचान को इतना जोड़ लिया है कि हम इसके दर्द को अपनी आत्मा का दर्द मान बैठते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि शिव बाबा खुद इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आते और वे एक साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं, तो इसका हमारी इस किराए के मकान वाली स्थिति से क्या संबंध है? मेरा मतलब है, अगर वे सुप्रीम है तो वो किसी भव्य या चमत्कारी रूप में क्यों नहीं आते? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, जो जन्म मरण के चक्र में आता है ना, वो कर्मों के बंधन में बन जाता है। अगर शिव बाबा माता के गर्भ से जन्म लें तो वे भी इस प्रकृति और कर्म के नियमों के अधीन हो जाएंगे, इसीलिए वे चक्र से बाहर हैं। अच्छा, मतलब वो कर्म बंधन से मुक्त रहना चाहते हैं। हाँ, और वे किसी भव्य रूप में इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें किसी को चमत्कार दिखाकर डराना या प्रभावित नहीं करना है। बाबा का काम है हमें ज्ञान देना। एक पुराने साधारण शरीर को लोन पर लेना ये साबित करता है कि शरीर सिर्फ एक उपकरण है। वाव! बाबा वो शरीर के मालिक नहीं बनते, वे सिर्फ उसका उपयोग करते हैं हमें जगाने के लिए।
ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जब स्वयं भगवान शरीर में आसक्त नहीं होते तो हम क्यों हो रहे हैं। ये नजरिया सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। भगवान का आना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि शरीर और आत्मा के अंतर को दिखाने का एक जीता जागता उदाहरण है। अब अगर हम बाहुबल और योग बल वाले बिंदु पर वापस आएं। हाँ बिल्कुल। बाबा ने कहा कि क्रिश्चियन धर्म के लोग चाहें तो अपनी एकता से दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन ये लॉ नहीं कहता। यहाँ इस लॉ यानी ईश्वरीय विधान की गहराई क्या है? बाहुबल से अद्वैत राज्य क्यों नहीं बन सकता? इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। बाहुबल या भौतिक शक्ति हमेशा नियंत्रण, भय और अहंकार पर आधारित होती है। जब आप किसी को ताकत के जोर पर दबाते हैं ना, तो बाहर से तो शायद शांति दिख सकती है। हाँ, डर की वजह से। सही कहा। लेकिन अंदर ही अंदर विद्रोह और नफरत पनपने लगती हैं। अद्वैत का मतलब है जहां कोई द्वैत न हो, कोई मैं और पराया का भेद न हो। बाहुबल हमेशा दीवारों को खड़ा करता है, जबकि अद्वैत राज्य के लिए दीवारों का गिरना जरूरी है। तो योग बल इसमें कैसे काम करता है? योग बल आत्मा के मूल गुणों जैसे शांति, प्रेम और पवित्रता को जागृत करता है। जब आत्माएं अंदर से शांत और तृप्त हो जाती हैं, तो उन्हें किसी पर राज करने की या किसी को दबाने की इच्छा ही नहीं रहती। ईश्वरीय लॉ यही है कि सच्ची शांति केवल आंतरिक शुद्धिकरण से आ सकती है, बाहरी नियंत्रण से नहीं। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी। अगर हम भक्ति मार्ग को देखें तो वहां भी तो लोग शांति और पुण्य के लिए बहुत कुछ करते हैं ना? हाँ, करते तो हैं। वे लाखों रुपए का दान करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं और पूरी श्रद्धा से ईश्वर अर्पणम कहते हैं। अगर उनकी भावना सच्ची है तो फिर दुनिया का पतन क्यों होता गया? बाबा ने जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दान या कर्म का अंतर बताया है, वो कैसे काम करता है? उस कर्म की मैकेनिज्म में ऐसा क्या अंतर आ जाता है? ये मेरे लिए हमेशा एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर ज्ञान की असली गहराई छुपी है। इसे ऐसे समझिए, जब भक्ति मार्ग में कोई इंसान दान करता है तो वो इनडायरेक्ट होता है। वो ईश्वर के नाम पर तो कर रहा है, लेकिन वो दान वास्तव में कहाँ जा रहा है? भौतिक चीजों में जा रहा है। बिल्कुल, वो किसी भौतिक चीज में जा रहा है, जैसे ईंट पत्थर का अस्पताल बनाना या कपड़े बांटना। ये सब कर्म के नियम के अनुसार उसे अगले एक जन्म में अच्छा फल या कुछ अल्पकाल का सुख जरूर दे देगा। लेकिन वो भौतिक दुनिया, वो अस्पताल, वो शरीर जिसे उसने खाना खिलाया, वो सब तो विकारी और विनाशी दुनिया का हिस्सा है ना। वो दुनिया तो अंततः गिरेगी ही। अच्छा, मतलब हम एक डूबते हुए जहाज पर रंग रोगन का काम कर रहे थे। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया है आपने, डूबता हुआ जहाज। लेकिन जब भगवान खुद इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तब जो हम अर्पण करते हैं वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि शिव बाबा उस तन मन धन का उपयोग इस पुरानी दुनिया को सुधारने में नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से नई दुनिया यानी सत्ययुग की स्थापना में करते हैं। ओहो, अब समझ में आया। जब आप अपना समय और ऊर्जा बाबा के कार्य में लगाते हैं तो वो सीधा आत्मा के शुद्धिकरण के खाते में जमा होता है। डायरेक्ट ईश्वर के अर्थ अर्पण करने से हमारी वो चीज सफल हो जाती है और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक जन्म का नहीं, बल्कि पूरे 21 जन्मों की प्रारब्ध के रूप में मिलता है। ये तो सचमुच एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है मेरे लिए। मतलब बात सिर्फ देने की नहीं है, बात इस समझ की है कि वो दिया हुआ जा कहाँ रहा है, विनाशी दुनिया की मरम्मत में या नई दुनिया की नींव में। बिल्कुल। कहते हैं कि वो सच्ची नन नहीं है। हाँ, क्योंकि शारीरिक रूप से घर छोड़ देना या एक विशेष प्रकार के कपड़े पहन लेना आत्मा को पवित्र नहीं बनाता। बाबा समझाते हैं कि सच्ची नन वह है जिसकी बुद्धि का तार सिर्फ और सिर्फ एक भगवान के साथ जुड़ा हो। माँ में कम याद करो। एकदम सही, माँ में कम याद करो। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, ये मन और बुद्धि की एकाग्रता है। जब आत्मा को ये निश्चय हो जाता है कि मेरा पिता वो सुप्रीम बिंदु है, तो उसकी नजर किसी देहधारी पर नहीं टिकती। ये जो मानसिक और बौद्धिक अनन्यता है ना, यही असली संन्यास है। और यही योग बल हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों को, आत्मा पर चढ़ी हुई उस गहरी मैल को। इसे समझने के बाद तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर योग बल ही एकमात्र इलाज है तो इसे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए? और यहीं पर बाबा बात करते हैं रूहानी अस्पताल कम यूनिवर्सिटी खोलने की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बाहरी दुनिया में तो डॉक्टर अलग होते हैं, प्रोफेसर अलग होते हैं ना। अस्पताल बीमारी ठीक करता है और यूनिवर्सिटी डिग्री देती है। बाबा ने इन दोनों को एक ही जगह क्यों मिला दिया?
ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है? क्योंकि आत्मा की बीमारी और आत्मा की अज्ञानता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब बाबा कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आत्मा की बीमारियां हैं, तो इनका इलाज कोई बाहरी दवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम सर्जन शिव बाबा ज्ञान की औषधि देते हैं। ज्ञान की औषधि। जब कोई व्यक्ति इस रूहानी अस्पताल में आता है ना, तो पहले बाबा योग बल के माध्यम से उसकी इन 5 विकारों की बीमारी को ठीक करते हैं, जिससे आत्मा एवर हेल्दी बनती है, यानी सदा स्वस्थ। और एक बार जब आत्मा स्वस्थ हो जाती है तो फिर यूनिवर्सिटी का काम शुरू होता है ना? बिल्कुल। जब आप स्वस्थ होते हैं तभी तो आप कुछ सीख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के रूप में बाबा हमें 84 जन्मों के चक्र और इस पूरे ड्रामा का ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान हमें भविष्य की बादशाही के लायक बनाता है, जिससे हम एवर वेल्दी या सदा संपन्न बनते हैं, यानी योग से हेल्थ और सृष्टि चक्र को जानने से वेल्थ। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। एक जिस्मानी डॉक्टर तो सिर्फ शरीर को कुछ समय के लिए ठीक कर देता है, पर रूहानी सोशल वर्कर कैसे पूरी दुनिया को बदल सकता है? बाबा कहते हैं कि इससे प्रकृति भी प्योर बन जाती है। आत्मा के ठीक होने से बाहर की प्रकृति, पेड़ पौधे, मौसम कैसे प्योर हो सकते हैं? यह बहुत ही गहरा विज्ञान है। हमारी चेतना ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। आज प्रकृति में जो भी असंतुलन है ना, भूकंप, तूफान, बीमारियां, वो सब मनुष्य आत्माओं के अंदर चल रही उथल पुथल और विकारों का रिफ्लेक्शन है। अच्छा, तो सब कुछ कनेक्टेड है। हाँ, जैसे एक शक्तिशाली चुंबक अपने आसपास के बिखरे हुए लोहे के कणों को एक सही दिशा में अलाइन कर देता है, वैसे ही जब सामूहिक रूप से आत्माएं योग बल के माध्यम से पावन बनती हैं, तो उनके वाइब्रेशंस इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे जड़ प्रकृति के कण कण को भी संरेखित और शुद्ध कर देते हैं। सतयुग में प्रकृति दासी होती है क्योंकि वहां आत्माएं पूर्णतया सतो प्रधान होती हैं। कितनी अद्भुत बात है ये। हमारे वाइब्रेशंस भौतिक दुनिया के कण कण को बदल सकते हैं, और इसी बड़े बदलाव के लिए बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो लोग पहाड़ों पर, गुफाओं में जाकर सोचते हैं कि वहां कोई गुप्त कथा है। हाँ। और वो सिर्फ एक कर्मकांड बनकर रह गया है। हाँ। असली अमर कथा कोई कहानी नहीं है। अमर बाबा यानी शिव बाबा हम आत्माओं को ये स्मृति दिला रहे हैं कि हम अजर, अमर, अविनाशी हैं। ये ज्ञान हमें मृत्यु लोक से निकालकर अमर लोक में ले जाता है, जहां जन्म मरण का दुख नहीं होता। बिल्कुल। 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने में पूरा कल्प लग गया, लेकिन इस ज्ञान और योग से चढ़ती कला में जाने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूं और वो परमपिता परमात्मा मेरा है। 1 सेकंड का निश्चय, और जो जितनी गहराई से इस पढ़ाई को पढ़ेगा वो राजाई में आएगा। जो कम पढ़ेंगे वे प्रजा बनेंगे। यानी भगवान ने ज्ञान का खजाना तो सबके लिए खोल दिया है। अब ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है कि हम उसमें से कितना लेते हैं। एकदम सही। अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं, जिसे हम धारणा कह सकते हैं। इस पूरी गहरी चर्चा का हमारे आज के जीवन पर, हमारे व्यवहार पर क्या असर होना चाहिए? हम इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए बाबा ने धारणा के मुख्य सार में 2 बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। पहला, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है, खास भारत और आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। और दूसरा, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है, और ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलनी है। अगर हम इसे बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में समझें तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने लिए, अपनी भौतिक इच्छाओं के पीछे भागते हुए अपना जीवन नष्ट नहीं करना है। दुनिया बहुत दर्द में है। हाँ, बहुत दर्द में है दुनिया। हमें चलता फिरता रूहानी अस्पताल बनना है। मतलब जब कोई इंसान हमसे बात करे ना, तो हमारे अंदर की शांति, हमारा योग बल उस इंसान के अंदर की घबराहट और उलझन को शांत कर दे। हमारा जीवन ही दूसरों के लिए इलाज बन जाए। बिल्कुल। हमें अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने साधन उस डायरेक्ट खाते में जमा करने हैं जहां से पूरी सृष्टि का कल्याण हो रहा है। यही वो गॉडफादरली इंश्योरेंस है जो हमें 21 जन्मों की गारंटी देता है। क्या बात है! ये एक ऐसा निवेश है जहां नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस गहरी स्पष्टता के बाद आइए अब हम उस ईश्वरीय वरदान को अपने मन में धारण करें। हाँ, जरूर। इस अमूल्य वरदान की गहराई को हर किसी को अपने भीतर महसूस करना चाहिए। बाबा कहते हैं, एकरस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों के आकर्षण से मुक्त बनो,
तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एकरस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। बहुत सुंदर। इस वरदान को सिद्ध करने के लिए आज का स्लोगन हमें एक बहुत ही सुंदर कुंजी देता है। स्लोगन है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखना। और अंत में हम बाबा के अव्यक्त इशारे को भी जस का तस पढ़ते हैं। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल, अडोल, एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। सदा निर्भय रहो। जरा सोचिए, बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी हलचल, भय और शोरगुल से भरी क्यों ना हो, अगर हम आत्माएं अपनी बुद्धि की लाइन उस सुप्रीम सत्ता से जुड़ी हुई रखती हैं, तो क्या हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि इस पूरी अशांत दुनिया के लिए शांति का एक प्रकाश स्तंभ, मतलब एक लाइट हाउस नहीं बन सकते? एक लाइट हाउस जो खुद तूफानों के बीच खड़ा होता है, लेकिन उसकी रोशनी भटके हुए जहाजों को किनारा दिखाती है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है। दुनिया में हलचल है और रहेगी, लेकिन हमारे भीतर वो अखंड शांति हो सकती है जो उस अद्वैत राज्य की नींव बनेगी। इसी गहरे विचार और शांति की अनुभूति के साथ हम आज के इस चर्चा को विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।